अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 की नई एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब बादशाह अमालेक अपना कुछ का लश्कर अलग कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी लश्कर काफी बड़ा दिखाई दे रहा होता है। ये मंजर देखकर बोरो कहता है अमालेक लड़ाई छोड़कर जा रहा है, तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं शानदार फैसला। वो सोचता है कि वो इससे हमारा एहसान चुका रहा है, लेकिन बाजंतीनी फौज अब भी यहाँ मौजूद है। ऐसा लगता है कि ये एक मुश्किल जंग होने वाली है। अमालेक के जाने के बाद लॉर्ड गाय सिपाहियों से कहता है हमारी दीवारों को कमजोर करने के बाद आप फौरी तौर पर हमला करके अंदर जाएंगे। चातलियन आहिस्तगी में इससे कहता है मुझे उम्मीद है कि बादशाह को छोड़कर मलका के साथ रहना कोई गलत इंतखाब नहीं होगा। जवाब में लॉर्ड गाय कहता है हम देखेंगे। उन्हें देखते हुए वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं लॉर्ड गाय तकब्बुर का जीता जागता नमूना। जवाब में बोरो कहता है और ये तकब्बुर ही उन्हें अंजाम तक पहुंचाएगा। लॉर्ड गाय सिपाहियों से कहता है मंजनी के तैयार कर लो, दीवारों के शुमाली हिस्से को निशाना बनाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। इधर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं ए अल्लाह हमें शानदार फतह नसीब फरमा, हमारे दुश्मनों के कदम लड़खड़ा दें, उन्हें शिकस्त दो चार कर दें। सब आमीन आमीन कहते हैं। काहिरा में लॉर्ड गाय के इशारे पर एक दस्ता मंजनीकों की जानिब दौड़ पड़ता है। ये देखकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं वो मंजनीकों से दीवारों पर दावा बोलेंगे, उन पर तीरों की बारिश कर दो, उन्हें करीब मत आने देना। बाजंतीनी सिपाही मंजनी के तैयार करते हैं और दावा बोलने ही वाले होते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन के इशारे पर तीर छोड़ दिए जाते हैं। जबरदस्त तीर अंदाजी से मछली उठाए बाजंतीनी सिपाही जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। हमला देखकर लॉर्ड गाय कहता है मलिका की हिफाजत करो। ये सुनते साथ ही सिपाही मलिका के सामने हिसार बना देते हैं। एक तूफानी तीर अंदाजी जारी रहती है, जिसकी वजह से बाजंतीनी सिपाही मंजनीक से हमला नहीं कर पाते। वो बार बार कोशिश तो करते हैं, लेकिन तीरों का निशाना बनते ही चले जाते हैं। उन सबके मरने के बाद एक मजीद दस्ता मंजनीकों की जानिब भाग पड़ता है, मगर वो भी तीरों का निशाना बनने लग जाता है। ये देखकर मारिया कहती है ये ठीक नहीं हो रहा कमांडर। तो सिंगारियोस कहता है काहिरा आसानी से नहीं गिरेगा, लेकिन कोई किला ऐसा नहीं जो गिराया नहीं जा सकता। बाजंतीनियों पर मुसलसल तीरंदाजी जारी रहती है। दूसरे दस्ते को भी मरता हुआ देखकर चातलियन चिल्लाते हुए कहता है ढाल बरदार प्यादा फौज मंजनीकों की हिफाजत करो, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही ढाले उठाए एक दस्ता मंजनीकों की जानिब बढ़ता है। कुछ देर तक तो वो ढालों के जरिए तीर रोकते हैं और हमले भी काहिरा की जानिब करते हैं, मगर मंजनीकों का फासला दुरुस्त नहीं होता और काहिरा से ही पहले गोले गिर जाते हैं। ये देखकर कुफ्फार मजीद परेशान हो जाते हैं। ढाले होने के बावजूद भी उस दस्ते के सिपाही मरते ही चले जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन की तीर अंदाज जबरदस्त महारत दिखाते हैं। बाजंतीनी सिपाही फिर से गोले छोड़ते हैं और ये भी काहिरा तक नहीं पहुंच पाते। साथ साथ वो अपनी भी जाने भी दे रहे होते हैं। ढाले भी उन्हें बचा नहीं पाती, गोले भी बेसूद दिखाई देते हैं और वो फजूल की कोशिशें करते ही चले जाते हैं। ये देखकर बोरो कहता है उनकी हद अभी दूर है, लेकिन वो करीब आने की कोशिश करेंगे। मुसलसल नाकाम होने पर एक बाजंतीनी सिपाही अपने साथी से कहता है मंजनी के हदफ तक नहीं पहुंच पा रही, लॉर्ड गाय को खबर करो। ये सुनते साथ ही तीन सिपाही भागते भागते लॉर्ड गाय के पास आते हैं और कहते हैं जनाब हमने मुसाफिर का गलत अंदाजा लगाया है, हमें माफ कर दें। लॉर्ड गाय चिल्लाते हुए कहता है लानत हो बेवकूफों। ये कहते साथ ही वो एक को मौत के घाट उतार देता है और बाकियों से कहता है मंजनी के आगे बढ़ाओ चलो। हुक्म मिलते साथ ही बाजंतीनी सिपाही मंजनी के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक कोशिश में कई जाने अपनी गवा देते हैं। तीर रुकने का नाम नहीं लेते। लॉर्ड गाय और चातलियन की परेशानी में इजाफा होता ही चला जाता है। जंगल में ताजिर आसिफ सायरा के पास आता है। सायरा पूछती है क्या आपको कुछ पता चला? तो आसिफ कहता है वो शहर का दिफा कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फौज दीवारों से बाहर आएगी। सायरा कहती है उन्हें आना होगा। वो साथ साथ ये मंजर देख रहे होते हैं। जंगल में वापस कुछ की जानिब जाते हुए अमालेक लतीफ से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है क्या तुम्हारी दवाई असर करेगी लतीफ? तो लतीफ कहता है मैं इस चीज के बारे में यकीन से नहीं कह सकता बादशाह सलामत, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। मैंने अब तक जो दवा तैयार की है ये उनमें सबसे ज्यादा मुअस्सर है। मैं जानता हूँ कि ये बीमारी को कम कर देगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा इसकी जांच में मुकम्मल करने का मौका नहीं मिल सका। अमालेक उससे पूछता है तुम क्यों मुकम्मल नहीं कर पाए? तो लतीफ कहता है क्योंकि कुछ के बादशाह ने मेरे खानदान को एबलन से जिला वतन कर दिया था बादशाह सलामत, मैं उन मरीजों तक वापस नहीं पहुंच पाया। अमालेक परेशान होते हुए कहता है ऐसा लगता है कि हमने अपने इक़्तिदार को आहिस्ता आहिस्ता खो दिया है। बैलियन कहता है बादशाह सलामत आज जो कुछ हुआ उसके बाद आपको उसमें वही निजाम बरकरार नहीं रख सकते। विलियम कहता है बैलियन बिल्कुल ठीक कह रहा है बादशाह सलामत, अगर आपके हुक्म की नाफरमानी करने वाले जंग हार गए तो कुछ को भी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जवाब में अमालेक कहता है कीमत से कहीं ज्यादा विलियम वो अपना घर खो बैठे हैं। अब वो चाहे जंग जीत भी जाए उन्हें मौका नहीं मिलेगा। मैंने जो लेना था वो ले लिया और जो देखना था देख लिया। इसी के साथ वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। काहिरा में मुख्तलिफ जगहों से धुआं उठ रहा होता है। वजीर सलाहुद्दीन बुलंदी पर से अपने साथियों के साथ नीचे आ जाते हैं। काजी फाजिल उनसे कहते हैं वो अगर इस तरह से हमले करते रहे तो हम दीवारें ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रख पाएंगे। बोरो कहता है हमें मंजनीकों के खिलाफ कोई हल तलाश करना होगा। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं उन्हें बाहर से तबाह करने के सिवा कोई और हल नहीं है। बोरो कहता है मुझे जाने दें, मैं संभाल लूंगा, मगर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं नहीं मैं वहाँ जा रहा
हूँ, तुम यहीं रुकोगे। ये सुनकर बोरो कहता है, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी हिफाजत किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, और तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मगर बोरो कहता है, भाई अगर करना पड़ा तो मैं आपको कमरे में बंद कर चला जाऊंगा। हमें सुल्तान नूरुद्दीन की हालत का अभी तक इल्म नहीं है, मैं आपको दुश्मन की तरफ नहीं भेज सकता हूँ। हमारी उम्मत को रहनुमा की जरूरत है, आप सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। हर कोई जानता है कि उस उम्मत के लिए सलाहुद्दीन जैसा रहनुमा पैदा करना आसान नहीं है, तो मुझे सलाहुद्दीन की हिफाजत करने का शर्फ हासिल करने दें। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन बोरो की जानिब देखने लग जाते हैं। अब मंजनी के पास होती हैं और दीवारों पर उनके गोले टकरा रहे होते हैं। ये मंजर देखकर चातियों बहुत खुश होता है। लॉर्ड गाय मारिया से कहता है, मेरी मलिका, काहिरा गिरने वाला है। तो मारिया कहती है, मिस्र की फतह के साथ ही कुद्स में एक नए दौर का आगाज होगा और आपको आपकी वफादारी का सिला मिलेगा। ये कहते साथ ही मारिया पीछे चली जाती है। अंदर काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, अगर आप मारे गए तो उन्हें दीवारें भी गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कायरा खुद ब खुद गिर जाएगा। कारातिगन कहता है, बिल्कुल, बोरो बिल्कुल ठीक कहता है, आप ये हम पर छोड़ दे, हम दो भेड़िए साथ मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। काजी फाजिल कहते हैं, मैं जानता हूँ कि उर्फा के साथ जो कुछ हुआ आप अभी तक नहीं भूल पाए। आप नहीं जानते कि किसी और को कोई नुकसान हो, लेकिन हमें यही करना होगा। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। बाहर बड़ा लश्कर काहिरा को रोंदने के लिए तैयार खड़ा होता है। हमले देखकर लॉर्ड गाय कहता है, हमें एक आखिरी दशका देना होगा और इसे खत्म करना होगा। तो चातलियन कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसे खत्म करना होगा ताकि हम काहिरा की हसीनाओं तक पहुंच सकें। हम सबको मिलकर हमला करना चाहिए। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है। लॉर्ड गाय सिपाहियों से कहता है, हदफ शहर का दरवाजा है, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते साथ ही पूरा लश्कर तलवारें बेनियाम कर लेता है। अंदर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों और सिपाहियों से कहते हैं, मेरी बात गौर से सुनो, या तो मिस्र गिरेगा और हमारे दावा का परचम भी गिर जाएगा, या हम मिस्र को दुश्मनों से बचा लेंगे और कुद्स की फतह का ऐलान करेंगे। अब से हमारा उठाया जाने वाला हर कदम कुद्स के लिए है। वो तलवार लहराते हैं तो तब सब यही नारे बुलंद करते हैं, कुद्स के लिए, कुद्स के लिए। बाहर लॉर्ड गाय अपने सिपाहियों से कहता है, आज सुलीब की रोशनी को इन वहशियों के अंधेरों में उजागर करने का दिन है। हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर देंगे, जिसने सुलीबी इत्तेहाद को तोड़ने का अहद किया था। हम मिस्र पर कब्जा कर लेंगे। मिस्र पर कब्जा करना सुलीबी इत्तेहाद की फतह है और कुद्स पर नजर जमाने वालों के खिलाफ बेहतरीन जवाब है। याद रखो, हम खुदा की फौज हैं और खुदा यही चाहता है। ये सुनकर काफिर तलवारें लहराते हुए कहते हैं, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। अंदर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, सबसे पहले वो हमें बाहर जाता हुआ देखना ले, इसलिए हम धुआं फेंकेंगे। जब दुश्मनों की आंखें बंद होंगी तो फिर हम फिर बाहर जाएंगे। बोरो कहता है, मुहासरा तोड़कर मंजनीकों को जला देंगे। वजीर सलाहुद्दीन के साथी धुएं के मटके उठाए बुलंदी पर खड़े होते हैं। लॉर्ड गाय सिपाहियों से कहता है, दरवाजा खोले बगैर वापस मत आना। वजीर सलाहुद्दीन के इशारे पर मटके फेंकने शुरू कर दिए जाते हैं। ये देखकर चातलियन हैरान होकर कहता है, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? क्या ये जहर है? तो लॉर्ड गाय कहता है, धुआं छोड़ा जा रहा है, सिपाहियों होशियार रहो, वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर सलाहुद्दीन के साथी मुसलसल मटके फेंकते ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से धुआं ही धुआं फैल जाता है। अगले ही लम्हे दरवाजा खुलता है। बोरो कारातिगन सिपाहियों के साथ बाहर की जानिब दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर लॉर्ड गाय कहता है, सिपाही बाहर आ रहे हैं, ये धुआं हमारी बेनाई को रोकने के लिए है। बज़ाहिर उनके पास एक मंसूबा है, हम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। बड़ी तादाद में काहिरा से सिपाही बाहर निकलते ही चले जाते हैं। चातलियन चिल्लाते हुए कहता है, सिपाहियों हमला करो। ये कहते सुनते साथ ही वो सब उनकी जानिब दौड़ पड़ते हैं। दोनों अतराफ की अफवाज आपस में टकरा जाती है। कारातिगन और बोरो सिपाहियों को काटते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनकी तलवारें आबोताब से चलती हैं। उनका हदफ मंजनीके होता है। तोराब और अली भी उनका भरपूर साथ देते हैं। अलबेज भी अपने कुल्हाड़े से काफरों को जहन्नुम वासिल करता है। चातलियन, लॉर्ड गाय और दूसरे कमांडर भी मुसलमानों को शहीद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सिंगारियोस भी अपनी जंगी महारतें दिखाता है। बोरो और कारातिगन सिपाहियों के दरमियान से होते होते बाहर निकल जाते हैं। बोरो अली और तोराब से कहता है, यहीं पर रुको और हमारी हिफाजत करो। कारातिगन, तुम मेरे साथ चलो। ये कहते सुनते साथ ही वो कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाज़ंतीनी अली और तोराब पर हमला करते हैं। इस मंजर को देखते हुए लॉर्ड गाय सिंगारियोस से कहता है, जाओ उन्हें ले आओ। ये वाज़ेह है कि वो मंजनीकों के लिए आए हैं। आगे वाला सलाहुद्दीन का भाई बोरो है, मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही सिंगारियोस सिपाहियों के साथ चल पड़ता है। मंजनीकों से काफिर हमले कर ही रहे होते कारातिगन और बोरो सिपाहियों के साथ उन तक जा पहुंचते हैं और उन पर वहां पर आनन फानन मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर कारातिगन और बोरो मंजनीकों पर बारूद डालने लग जाते हैं। बारूद डालने के बाद कारातिगन एक मंजनीक को जला डालता है। बोरो भी दूसरे को आग लगा देता है। कारातिगन पीछे हट जाता है मगर बोरो को घेर लिया जाता है। बोरो मज़ाहमत की कोशिश करता है मगर काफिरों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। ये देखकर कारातिगन बहुत परेशान होता है। मंजनीकें जलती ही चली जाती हैं। कारातिगन सिपाहियों से कहता है, चलो चलो, वो उसे कैदी बना लेंगे, वक्त जाया ना करो। वहाँ पहुँचने वाला सिंगारियोस सिपाहियों से कहता है, मैं इसे जिंदा चाहता हूँ, मारो मत इसे। ये सुनते साथ ही बाज़ंतीनी नेज़े उसके पास कर दिए जाते हैं और बोरो गुस्से में सिंगारियोस की जानिब देख रहा होता है। काहिरा के दरवाजे पर वजीर सलाहुद्दीन अपने
साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा। मंजनी के पूरी तरीके से जलकर राख हो जाती हैं। ये देखकर वो खुश होते हुए कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मंजनी के जल गई हैं। इसी लम्हे कारातिगन भागता भागता अपने सिपाहियों के साथ वहां आन पहुंचता है। उनके साथ बोरो ना देखकर वजीर सलाहुद्दीन परेशान होकर पूछते हैं, बोरो कहाँ है? शर्मिंदगी में कारातिगन कोई जवाब नहीं देता। वजीर सलाहुद्दीन सामने देखते हैं तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, बोरो। और नाज़रीन, इसी के साथ इस शानदार एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई इकसात आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।